हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। एमपीएस मोटिवेटर्स में आप लोग का पुनः स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग इसके पहले वाला वीडियो में क्लास 10th का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हुए थे, उसमें लाइट चैप्टर देखे थे, मानव नेत्र में भी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे। तो दोस्तों, अब हम लोग क्लास 9th का चैप्टर पहला फिजिक्स का हम लोग गति मोशन के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यानी कि मोशन क्या होता है, गति क्या होता है, मोशन कितने प्रकार के होते हैं, रेस्ट क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग अभी दैनिक जीवन में हम लोग देखते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्या मोशन में रहते हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्या रेस्ट में रहते हैं। जैसे कि दोस्तों, हम लोग एग्जांपल ले ले पक्षी को उड़ना, और ठीक उसी प्रकार दोस्तों, जैसे कि हम लोग ट्रेवल करते हैं तो बहुत सारे जो वाहन है, व्हीकल है, वो सभी क्या एक मोशन में रहता है। यानी कि सभी का एक क्या एक गति होता है, सभी का एक स्पीड होता है। जैसे कि दोस्तों, हम लोग अगर घर के अंदर रहते हैं तो कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो क्या मूव करते हुए रहता है, जैसे कि फैन हो गया और बहुत सारे डिफरेंट प्रकार का ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों, हम लोग इसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, गति और विराम। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। तो ऑब्जेक्ट जब तक रेस्ट में रहेगा, जब तक उस पर हम कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाए, यानी कि उस पर हम बाहरी बल नहीं लगाए। तो दोस्तों, जब तक हम उसमें बल नहीं लगाएंगे तब तक क्या रहेगा, वह ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा। और ठीक उसी प्रकार जैसे ही उसमें हम फोर्स लगाते हैं, वैसे ही क्या होता है, वह ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है। तो दोस्तों, यही एक एग्जाम्पल हम लोग देखे रेस्ट और मोशन का। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, देखते हुएगा जब हम लोग ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं दोस्तों, तो हम लोग क्या रेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, बैठते हैं। तभी भी दोस्तों, अगर रेस्ट में हम लोग बैठते हैं तभी भी दोस्तों हम लोग क्या थकान महसूस होने लगता है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, हम वहाँ पे क्या गाड़ी में रेस्ट में बैठे हुए थे, विराम अवस्था में थे, तभी भी हम लोग क्या होता है, तभी भी हम लोग को हरासमेंट होने लगता है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, तो दोस्तों देखते हुएगा हम लोग रेस्ट में बैठते हैं, लेकिन गाड़ी क्या मोशन में रहती है। तो गाड़ी जब मोशन में रहती है तो उसी का अपेक्षा हमारा पूरा बॉडी जो है वो भी क्या मोशन में आ जाता है, यानी कि गति में आ जाता है। लेकिन हम लोग बैठते किस में, हम लोग रेस्ट में बैठते हैं, तभी भी हम लोग का बॉडी जो है किस में, मोशन में आ जाता है। कभी ब्रेक लगता है तो आगे की तरफ झुकना, कभी एकाएक स्पीड बढ़ जाए तो दोस्तों पीछे की तरफ झुकना, ये भी क्या है, ये भी एक मोशन में, यानी कि हमारे बॉडी को जो है सो क्या करता है, वो मोशन में ला देता है। तो दोस्तों, इसी कारण से क्या होता है, हम लोग को हरासमेंट होने लगता है। तो दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग आगे जानने का प्रयास करेंगे, जैसे कि दोस्तों विस्थापन और दूरी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है। तो दोस्तों, रोड से हम लोग ट्रेवल करते हैं, कहीं पे जाना रहता है, तो दोस्तों बहुत सारा क्या होता है, बहुत सारा टर्न रहता है, यानी कि बहुत सारा टर्न मोड़ रहता है, जिसके कारण रोड से जब हम लोग ट्रेवल करते हैं तो क्या अधिक डिस्टेंस को हम लोग को कवर करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, विस्थापन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में होता है, हम लोग दिशा बताते हैं। यानी कि कोई पूछता है कि अगर यह किधर है, तो दोस्तों हम लोग क्या डायरेक्शन की ओर शो करते हैं, यानी कि डायरेक्शन उसको बताते हैं कि वह कि इस दिशा में है। तो दोस्तों, कहने का मतलब हुआ हम लोग दूरी और विस्थापन को एक डिफिनीशन के साथ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पहले दोस्तों हम लोग दूरी डिफिनीशन के साथ समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि वस्तु के द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे कि दोस्तों कि कोई भी वस्तु ले ले, जैसे कि कोई भी वाहन, कोई भी गाड़ी ले ले हम लोग, तो दोस्तों उससे क्या करते हैं, हम लोग उससे हम लोग लंबाई को क्या करते हैं, कवर करते हैं, यानी कितना लंबाई है इसका। तो दोस्तों, उस लंबाई को हम लोग क्या किलोमीटर या मीटर में हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो दोस्तों, कवर करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या एक दूरी है। एक डायग्राम के साथ हम लोग समझते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग का यहाँ पे है और यहाँ पे है, और यहाँ पे जा करके यहाँ पे होते हुए हम लोग का है यहाँ पे पहुँचना है। तो दोस्तों, यहाँ से अगर कितना है, यहाँ से अगर 1 किलोमीटर है, और यहाँ से कितना है, ये भी 1 किलोमीटर, और यहाँ से कितना, ये भी 1 किलोमीटर है। जैसे कि दोस्तों एक पॉइंट ले लेते हैं, A, B, C और D। ये भी कितना है, 1 किलोमीटर है। ये भी कितना है, 1 किलोमीटर, और ये भी कितना है, 1 किलोमीटर है। तो दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना, 1 किलोमीटर। ठीक उसी प्रकार बी से सी का डिस्टेंस 1 किलोमीटर। सिमिलरली सी से डी का डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर है। तो दोस्तों हम लोग क्या यहाँ से ट्रेवल करना है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करना है, और यहाँ पे क्या है, हम लोग का एंड पॉइंट, यानी कि यहाँ पे हम लोग को पहुँचना है। तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से 1 किलोमीटर, फिर यहाँ से जाएंगे यहाँ, तो दोस्तों कितना 1 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर हो गया। और फिर यहाँ से यहाँ तक हम लोग जाएंगे तो कितना 1 किलोमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस हम लोग क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हम लोग को 3 किलोमीटर। तो दोस्तों इसमें टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा। और दोस्तों वही पूछा जाए कि दोस्तों ये जो जगह है डी, ये किधर है। अगर हम लोग यहाँ से पूछते हैं, अगर कोई व्यक्ति की ये जो डी है वो किधर है, किस दिशा की ओर है, तो दोस्तों यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा है वो क्या है, इस दिशा की ओर क्या करेगा, डायरेक्शन देगा।
तो दोस्तों इस दिशा की ओर जो डायरेक्शन देगा यही क्या हो जाएगा, यही हम लोग का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी कि विस्थापन हो जाएगा। तो दोस्तों ये समझ में आ गया दूरी क्या होता है। दोस्तों दूरी हम लोग समझ गए, और ठीक उसी प्रकार विस्थापन क्या है दोस्तों, विस्थापन को भी हम लोग समझ गए। तो दोस्तों कह सकते हैं कि डिस्टेंस क्या, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, लेकिन विस्थापन में क्या होता है, कह सकते हैं दोस्तों कम, इसका शॉर्ट डिस्टेंस रहता है। तो दोस्तों इसको हम लोग विस्थापन को दिशा की ओर डिनोट कर देते हैं कि वो उस दिशा में है। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया। तो दोस्तों इससे आगे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जैसे कि दोस्तों समान गति और असमान गति। तो दोस्तों पहले हम लोग समान गति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि समान गति क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि असमान गति क्या होता है। तो दोस्तों समान गति कहने का मतलब हुआ जैसे कि दोस्तों हम लोग ट्रेवल करते हैं, कहीं पे हम लोग ट्रेवल करते हैं, तो दोस्तों ट्रेवल करते हैं उसमें क्या होता है, समान यानी कि इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम होना चाहिए। समान गति यूनिफॉर्म मोशन के लिए इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम, यानी कि दोस्तों अगर 1 घंटा में हम लोग 10 किलोमीटर अगर डिस्टेंस को कवर किए, तो फिर दूसरा जो हमारा 1 घंटा होगा, यानी कि उसमें भी कितना, उसमें भी हम लोग का 10 किलोमीटर ही ट्रेवल करना होगा। जैसे कि दोस्तों हम लोग समझते हैं, जैसे कि दोस्तों इससे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि दोस्तों ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर है। ए से बी तक का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, और ठीक उसी प्रकार बी से सी का डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर है। तो दोस्तों अगर हम लोग ए से बी तक जाने में हम लोग को 2 घंटा लग रहा है, और कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 10 किलोमीटर हो रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर बी से लेकर के सी तक का डिस्टेंस कितना, 10 किलोमीटर है, और समय कितना लग रहा है, 2 ही घंटा लग रहा है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि हमारा क्या एक समान गति है, यानी कि हम लोग समान कह सकते हैं कि समान स्पीड से भी हम लोग चल रहे हैं। तो दोस्तों अगर समान स्पीड से अगर हम लोग चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, 10 किलोमीटर यह भी है और 10 किलोमीटर यहाँ भी है, लेकिन दोस्तों टाइम में भी क्या है, टाइम में भी इक्वल है, यानी कि 2 आवर ही हम लोग को लग रहा है। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया, यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया। अब दोस्तों हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जैसे कि असमान गति। तो दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं कि असमान गति क्या होता है। तो दोस्तों समान गति तो हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए। तो दोस्तों देखिए वही प्रोसेस इसमें भी होगा, जैसे कि दोस्तों ए से बी तक का डिस्टेंस कितना होगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा, और दोस्तों टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर लग रहा है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ से बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर है, लेकिन समय कितना है, 2 ही आवर है। तो दोस्तों कहने का मतलब इसमें 2 प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, या तो दोस्तों हम जो रोड से हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, या तो रोड सही नहीं है, या तो दोस्तों हम लोग स्पीड से जा रहे हैं, उस समान स्पीड से हम लोग ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, हो सकता है स्पीड हम लोग कम कर दे। तो दोस्तों ए से बी तक हम लोग गए, तो दोस्तों 10 किलोमीटर दूरी को हम लोग क्या किए, कवर कर लिए 2 आवर में। तो दोस्तों अगला जो हम लोग का जो डिस्टेंस है, यानी कि ये भी कितना है, 2 किलोमीटर है, यानी कि 2 किलोमीटर है। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर 10 किलोमीटर अगर हो जाए, अगर यहाँ पे 10 किलोमीटर हो जाए, अगर दोस्तों यहाँ पे टाइम क्या हो, यहाँ पे टाइम हम लोग को 1 घंटा अधिक लग गए, ये हो सकता है 1 घंटा अधिक लग जाए, या आधा घंटा कम भी लग सकता है। तो दोस्तों इसमें भी क्या है, इसमें तो दोस्तों डिस्टेंस सेम है, लेकिन टाइम सेम नहीं है। अगर दूसरे में अगर देखा जाए, दूसरे केस में, तो दोस्तों अगर टाइम सेम होगा तो दोस्तों डिस्टेंस हम लोग का सेम नहीं होगा। तो दोस्तों यही क्या हो जाएगा, यही हम लोग का नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, असमान गति कह सकते हैं। तो दोस्तों यही था हम लोग का, आज हम लोग जानने का प्रयास किए गति के बारे में, जैसे कि दोस्तों रेस्ट और गति के बारे में हम लोग जानने का प्रयास किए। फिर उसके बाद हम लोग दूरी और विस्थापन जानने का प्रयास किए इस डायग्राम के साथ, दूरी के क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। फिर दोस्तों हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक जानने का प्रयास किए, समान गति और असमान गति। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नया नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों फिर हम लोग इसी चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।